केनिया, जर्मनी, जी हाँ, कनाडा, ओके, और भी कुछ जगह पे, इवन मैं देख रहा हूँ सिंगापुर। भाई कुछ जगह पे सच में एडवांस बुकिंग अब बाकी जगह पे भी ओपन होने लगी है बॉर्डर टू की। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। देखो आपने कभी इमेजिन किया दोस्तों, सनी पाजी की फिल्म, ये बॉलीवुड 22 साल से सनी देओल पे चलता आ रहा है, याद होगा तुमको। सनी देओल की फिल्म इतनी जगह पे रिलीज होने वाली है, कभी आप लोगों ने इमेजिन किया? ये जो सनी देओल के फैंस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है दोस्तों। हम हमेशा बोलते आए हैं, या फिर जो कि हुआ है सनी देओल के साथ, ओवरसीज़ में इनके साथ गेम हुआ है, या फिर कह सकते कि ओवरसीज़ में ये जो बोलते हैं ना शाहरुख वाले फैंस, हालांकि ये बात गलत तो नहीं बोलते वो, कि शाहरुख का जो स्टारडम है वो बहुत ज़बरदस्त है ओवरसीज़ का, मैं भी मानता हूँ ये है। पर ये जो बोलते हैं कि सनी देओल का नहीं है, तो भाई उसके पीछे एक रीज़न भी तो है ना। सनी देओल के फिल्म्स अगर आप लोग 60-59 देशों में बैन कर दोगे तो कैसे होगा स्टारडम? कुछ जगह पे होगा, मतलब मैं देखता हूँ, देखिए गल्फ कंट्रीज़ में जैसे बॉर्डर टू अब बैन है, तो ये 59 अगर 60 देशों में अगर बैन है, और जहाँ पे फिर भी अगर इतना ही स्टारडम नहीं होता ना भाई, तो फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पर्टिकुलरली कनाडा, केनिया, सिंगापुर, ओके, यूएई तो नहीं हो रहा है शायद रिलीज़ में भी, तो इन जगहों पे क्यों टिकट्स बुक होते हैं अच्छे खासे लेवल पे? ऑब्वियसली दिलजीत का ओवरसीज़ का स्टारडम ज़बरदस्त है, नो डाउट, लेकिन बॉर्डर भी तो एक इमोशन है। तो ये अलग होता है भाई कि स्टारडम ही नहीं है, वो कहने में कुछ भी कहते हैं भाई लोग। अब आप लोग इन पे बिलीव करना है तो आप लोग करो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट बात यह है कि एडवांस बुकिंग का जो एक एंगल है ओवरसीज़ का अच्छा देखने को मिल रहा है। क्या हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ओवरसीज़ में भी 15-20 करोड़ आएंगे डे वन को, या उससे भी ज़्यादा? क्या आ सकते हैं क्या? ये बहुत बड़ी सनी देओल के लिए, उनके फैंस के लिए एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि मुझे याद है गदर 2 ने शायद ओवरसीज़ में 50 या 60 करोड़ का लाइफ टाइम बिजनेस किया था। और अगर ये पहले ही दिन 10-15 के ऊपर वाला अगर करने वाली है, तो आप ओवरसीज़ की ताकत देखो कितनी हो रही है। गदर 2 की तुलना में बॉर्डर 2 कितनी ऊपर है, ये देख लो। हम यहाँ पे गदर 2 को नीचे नहीं दिखाएंगे, या फिर बॉर्डर 2 को ऊपर नहीं दिखाएंगे, दोनों भी सनी देओल की फिल्में हैं, हमें दोनों ने रिस्पेक्ट दिया है, सम्मान हमें दोनों का करना है। पर रिलीज करना भी एक स्किल है, कला है। टी सीरीज़ के पास वो दम है जो जी स्टूडियोज़ के पास नहीं है। जी स्टूडियोज़ के पास होता, ओवरसीज़ में भी अच्छा रिलीज़ करती। हालांकि उनकी भी गलती नहीं है, उनको वो घटिया OMG 2 वाली फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने दबाव में डाला था, ओवरसीज़ में भी दबा के रखा था। अगर टी सीरीज़ होता तो बात कुछ और होती। जी हाँ, ये फ़र्क है। एनीवेज, पर वो जो भी है, यहाँ पे एक बात है, ओवरसीज़ में जस्टिस तो मिल रहा है। जी हाँ, ओके, सनी देओल की ये बिगेस्ट एवर ओवरसीज़ ओपनिंग भी होने वाली है। आप भारत का कितना हुआ, भारत का कितना कलेक्शन होगा ये देख रहे हो, ओवरसीज़ में भी ध्यान देना ज़रूरी है भाई। ओपनिंग, ओवरऑल ओपनिंग कितनी ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट है ये भी तो देखो। अगर आपको पहले ही दिन कलेक्शन के बाद 100 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड का पोस्टर देखने को मिलेगा, दूसरे दिन टी सीरीज़ के पहले दिन का 100 करोड़ प्लस ओवरसीज़ हुआ है, ओवरसीज़ प्लस भारत का मिला के वर्ल्ड वाइड हुआ है, तो खुश नहीं होंगे क्या? क्या फील होगा वो? बात यही है, ओवरसीज़ में आपको वो फ़ायदा मिलेगा कि भारत का प्लस बाहर का कलेक्शन मिला के जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आएगा, हो सकता है 100 करोड़ प्लस आए। ये होता है ओवरसीज़ की ताकत। अगर 55 से 60 करोड़ नेट में आ जाता है ग्रॉस में, उसका शायद 80 करोड़ के आसपास जाएगा, ऊपर से 15-20 करोड़ अगर ओवरसीज़ में आता है, तो डे वन ऑलमोस्ट 90 से 100 करोड़ का जाएगा वर्ल्ड वाइड ग्रॉस मिला के। इमेजिन करो ये पावर। और ये इमेजिन करो कि अगर पहला दिन 23 तारीख विदाउट हॉलीडे, अगर ऐसा है, शायद हरियाणा में हॉलीडे है, बाकी जगह पे नहीं है 23 तारीख को, तो अगर है गवर्नमेंट हॉलीडे शायद वहाँ पे, तो 26 जनवरी के दिन जो देश का दिन है, उस दिन कलेक्शंस देखो क्या होगा। और एक बात बार बार बोलूँगा, अगर 93,000 सरेंडर वाला सीन, ऊपर से वो पैंट उतारने वाला सीन, उनकी जो बेइज्जत हुई, अगर वो वाला सीन दिखाया होगा ना फिल्म में, भाई ये फिल्म का तुम 26 जनवरी के दिन कलेक्शन पागल हो जाओगे तुम। मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोलता हूँ, आप लोग जानते हो कोई भी फिल्म को लेके,
और मैं डेफिनेटली फिल्म के रिव्यूज़ के बाद ही रिएक्ट करने वालों में से हूँ, लेकिन बॉर्डर 2 फिल्में जिनके मैंने फिल्म से पहले ही रिएक्ट कर दिया था वो ज़बरदस्त गई थी। एक थी गदर 2 और एक पुष्पा 2। पुष्पा 2 ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़े थे, और अब लग रहा है कि अभी तक तो रिएक्ट मैंने बॉर्डर 2 को लेकर वैसा किया नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी एक फील आता है कि अब कल से जो एडवांस बुकिंग भारत में शुरू हो रहा है वो बड़े लेवल पे होने वाला है। अगर फुल फ्लेज ओपन हो जाता है तो भाई तबाही मचा देंगे। पहला दिन का जो कलेक्शन आएगा ना बुक माई शो पे, भाई कंटिन्यू ट्रेंडिंग हो जाएगी ये फिल्म, कंटिन्यूली ट्रेंडिंग। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखो 45वां है धुरंधर, आज दिन ट्रेंडिंग पे है धुरंधर। बाकी जितनी भी फिल्में आई एक भी फिल्म अब ट्रेंडिंग पे नहीं है बुक माई शो पे। ये है, ये होती है पब्लिक पावर। अगर आप लोग वैसा सपोर्ट करो तो भाई ट्रेंडिंग हो जाएगी, कंटिन्यू ट्रेंडिंग चलेगी इस फिल्म की। और मुझे वो चीज़ नहीं है पसंद। फैंस को भी मैं रियलिटी बता देता हूँ, बड़ा चढ़ा के बोलना मेरे को, फैंस का झूठ बोल के दिल नहीं जीतना है मुझे, तो मैं जो सच है वो बोल देता हूँ। अगर मुझे झूठ ही बोलना होता तो मैं पेल देता भाई, झूठ मूठ का बोल के कुछ भी बोल देता आपको। नहीं ना यार, वो चीज़ कुछ पसंद ही नहीं है मुझे। सो ऑल द बेस्ट गाइज। एंड भारत का तो एडवांस बुकिंग कल शुरू होगा फुल प्लेज। मुंबई वगैरह में हुआ है, सुना है लाखों में एडवांस बुकिंग भारत की भी हो चुकी है अब, समथिंग अराउंड 5 लाख। पर एक्चुअली वो रफ डाटा है, इसलिए मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मुंबई में कुछ जगह पे हुआ है बोलते हैं, दिल्ली में भी, हरियाणा में हुआ है शायद। तो ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, इसलिए मैं उन आंकड़ों पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि छोटा सा बहुत कम जगह पे हुई है। और मुझे डाउट है कि क्या इतनी ज़्यादा हुई होगी, हो भी सकती है, लेकिन अभी उस आंकड़े पे नहीं जाऊँगा, रफ डाटा है वो। ओवरसीज़ का आंकड़ा भाई 7.5 करोड़ पे है अभी। पहले 3 दिन की एडवांस बुकिंग ओवरसीज़ की है, ये पहले दिन की एडवांस बुकिंग नहीं है भाई, पहले 3 दिन की मिला के दिया गया है ये डाटा है। और ये रफ डाटा नहीं है, ये ऑफिशियल एडवांस बुकिंग हुई है। ओके, सो या ऑल द बेस्ट। एंड मज़ा ज़रूर आने वाला है भाई। और लाइव शो को लेके पूछ रहे थे ना लोग, ये लाइव सेशन होगा क्या, पता नहीं भाई आज होगा या नहीं। मतलब अब रेस्ट लेना है। देखते हैं आज होगा या नहीं। भले ही संडे है आज, लाइव का नहीं बोल सकता भाई आज का सेशन। कल शायद मंडे होगा तो भी आ सकता हूँ, लेकिन आज का लाइव सेशन का थोड़ा चांस कम है। देखते हैं, मैं फिर भी दोपहर या शाम वाले वीडियो में एक बार क्लियर बता दूंगा लाइव होगा या नहीं, पर मुझे लगता नहीं है आज। ओके, बाकी अपडेट्स भी देनी है, कुछ स्क्रीनिंग्स रिव्यूज़ आए हैं उसके भी अपडेट देने हैं। एंड या दे दूंगा भाई। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आप ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि आपके यहाँ पे एडवांस बुकिंग सिटी में या जो भी स्टेट है आपका, कहाँ पे शुरू हुआ है क्या, ताकि मैं अपनी अपडेट ऑडियंस को दूँ और उनको इनकरेज करूँ टिकट बुक करने के लिए। ओके, कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि कभी कभी शुरू हो जाता है एडवांस बुकिंग, तो मुंबई दिल्ली वगैरह कुछ जगह पे हुआ है शुरू। ऑल द बेस्ट। हो सकता है 80 से लेकर 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस है डे 1।